हेमंत कुमार जी, चुनाव आयोग ने कल एक नई विज्ञप्ति जारी की है। लोकसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान विमानों के इस्तेमाल पर मुझे पूरी डिटेल्स नहीं मिल पाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके इस्तेमाल के अंदर कुछ पेच है, जहां पर विरोध पक्ष यानी कि विपक्ष को विमानों के इस्तेमाल जो है उसके अंदर कुछ अड़ंगे डाले जाएंगे उसके अंदर। और सारे के सारे प्लेन जो है, मुझे लगता है मोदी जी पहले बुक कर चुके होंगे और हेलीकॉप्टर भी बुक कर चुके होंगे। कुछ बचा तो नहीं होगा इसमें, अगर कुछ बचा खुचा होगा तो उसके ऊपर भी ये चुनाव आयोग के कुछ विज्ञप्ति आई है, अड़ंगे डालने की कोशिश है कि एक फेयर प्ले तो नहीं होगा। चुनाव आयोग तो फेयर प्ले में जाता ही नहीं है, तो ये भी एक बात निकल कर आई है। लेकिन कल से जो सारा घटनाक्रम चला है, आप इस सब को किस नजर से देख रहे हैं? अल्टीमेटली इतने सारे निलंबन, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है उसमें भी चर्चा का विषय है कि जिस ढंग से इंडिया में इतने सारे सस्पेंशन हो रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में पृष्ठभूमि में कहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेश में हो या देश में हो, ये सब कॉमन चीजें हैं। देश में फर्क पड़ना बंद हो गया, बल्कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जब संसद के अंदर बैठे हुए हैं, वो जब कह देते हैं कि बाहर चले गए तो हमने राहत की सांस ली, ये सब चले गए बाहर, तो इसका मतलब उनको विपक्ष नहीं चाहिए इस समय। तो एक विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, उसी दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो पैराडाइम, इसको काउंटर करना इतना आसान नहीं होगा। हेमंत कुमार जी, इस पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी, चुनाव आयोग वाली जो आप चर्चा कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि चुनाव आयोग कुछ सर्कुलर जारी करे, कुछ नीतियां बनाए, कुछ निर्देश जारी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि आपको ये बाद में खबर मिले कि इस देश में जितनी एविएशन कंपनियां हैं वो कह देंगी विपक्ष के लोगों की, भाई हमारे पास अब कोई वैकेंसीज नहीं है, हमारे सारे प्लेन, हमारे सारे हेलीकॉप्टर जो है वो बुक हो चुके हुए हैं, तो उनकी बुकिंग हो गई होगी। तो ऐसे भी विपक्ष को नहीं मिलेगा, चुनाव आयोग नीतियां बनाते रहे, जो कुछ भी करता रहे। तो ये स्थिति भी देखने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। जो कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और उसके बाद जो अब तक हम लोग जो एनडीटीवी को देखते रहे हैं, उसको समझते रहे हैं कि एक संजीदा चैनल है, उसमें जो प्राइम खबर चल रही थी उसकी जो हेडिंग थी, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा। ये लगातार सिर्फ यही चल रहा था, सवाल भी इसी के इर्द गिर्द चल रहा था। तो इंडिया गठबंधन में फूट कहां पड़ रही थी कि ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा। तो ये जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको जो टास्क दिया जाता है, अब ये तय हो चुका है कि अब ये मीडिया घराने ये स्वतंत्र मीडिया के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी के, आरएसएस के एक्सटेंशन ऑफिस बन गए हुए हैं और ये उसी अनुसार एजेंडा सेट करते हैं, जो एजेंडा तय होकर के आता है। आपको क्षोभ होगा, आपको देख करके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इन लोगों के पूरा प्लान करके जो ये लोग दिखाते हैं, जो नैरेटिव तय करते हैं मीडिया में, तो उसको देख करके आपको लगता है कि कभी कभी झुंझलाहट होगी, लगेगा कि अपना सर नोच लें, आप टीवी पर मुक्का मार दें। तो इस तरह की स्थिति पैदा की गई है और निश्चित रूप से ये बीजेपी ने जो ये पूरा नैरेटिव सेट किया है। अब देख लीजिए, संसद से लोगों को बाहर किया गया। टीवी में क्या खबर चल रही थी कि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को निलंबित किया गया। कोई ये नहीं चला रहा था कि सवाल पूछा जा रहा है कि भाई सुरक्षा में चूक हुई तो गृह मंत्री जी जवाब दें, प्रधानमंत्री जी जवाब दें। इस वजह से लोगों को बाहर किया जा रहा है। एक लाइन का टीकर, एक लाइन का हेडिंग चलाया जा रहा है कि संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को बाहर किया जा रहा है। आम आदमी क्या समझ रहा है कि ये सब लोग हंगामा कर रहे हैं, ये लोग न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं, इसलिए इनको बाहर किया जा रहा है। तो ये पूरा जो नैरेटिव बनाने की जो पूरी इनकी ये प्लानिंग है, जो पूरा प्रोजेक्ट है कि विपक्ष को एक तरह से अनुशासनहीन, उनको लफंगा मवाली साबित करो और अपने आप को देशभक्त, देश का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करो।
अब धनखड़ साहब को इतनी तकलीफ हो गई मिमिक्री करने से, उनको तकलीफ नहीं हुई थी बिधूरी के गाली गलौज के सवाल पर। वो तो उपराष्ट्रपति भी हैं, उनको क्यों नहीं तकलीफ हुई? प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं तकलीफ हुई? बिधूरी के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिधूरी साहब बैठे हुए हैं, इन तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति ये है कि ये लोग टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, और ये चीजें इतनी आगे चली गई है कि इस देश का मीडिया हाउस, इस देश का अपर क्लास, अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया जो है, वो इस देश का जो क्रोनी कैपिटल है, वो ये सब मिलकर के ये इस देश में लोकतंत्र को एक तरह से तानाशाही की दिशा में ले जाना चाहते हैं, और सबकी मिलीभगत है। और इस मिलीभगत के खिलाफ लड़ने के लिए आपको अब एक तरह से आंदोलन के मोड में जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इस देश को अब वो एक रिवॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नजर नहीं। जैसे अभी राजेश भाई कह रहे थे कि जो एमएलए कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए, उनको इस्तीफा करवाया गया और उनको बीजेपी का टिकट थमा करके जितवा दिया गया, और ये जनता से शिकायत कर रहे हैं, आपकी जनता ने उनको फिर से बीजेपी के लिए चुन लिया। मुझे लगता है कि जनता की गलती के अलावा उसमें ये भी देखना चाहिए कि जब ये लोग ऐसा करते हैं तो ये प्रचार भी साथ में करते हैं कि अरे यार, अब तो सरकार बन गई हुई है, सरकारी पार्टी से में अब ये आ गए हैं, इनको जितवाओ, सरकारी पार्टी में रहेंगे तो तुम्हारे इलाके में ज्यादा काम होगा। इस तरह का नैरेटिव करते हैं, इस तरह का प्रचार चलाते हैं ये, और तब ऐसे लोगों को ये जो पार्टी बदल करके बीजेपी के सिंबल पर लड़ने के लिए आ जाते हैं, उनको लोग जितवाते हैं। तो ये पूरा इनके पास जो अकूत संपत्ति, ये पैसा जो है, उस पैसे का इस्तेमाल इस रूप में हो रहा है, चुनाव लड़ने के लिए, दल बदल करवाने के लिए, सांसदों और एमएलए को खरीदने के लिए। तो इन्होंने जो कुछ भी जुटाया है, इन्होंने जो राजनीतिक ताकत हासिल की है, इन्होंने जो पैसा हासिल किया है, उसके जरिए उसका इस्तेमाल इस देश में लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कर रहे हैं। अब ये नैरेटिव बहुत कम जा पा रहा है नीचे तक कि ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, संसद में इतनी बड़ी चूक हुई, अब प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि जो लोग संसद में घुसे उन लोगों के साथ इन लोगों की साठगांठ है। अरे यार, जब साठगांठ है तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं संसद में खड़े होकर के बताते हैं कि विपक्ष के फलाने लोगों ने साठगांठ कर करके इन लोगों को घुसवाया भीतर? तो आप ये बताएंगे नहीं, लेकिन मीडिया भी उसी को चलाएगा। आप बाहर जाकर के लंबा झूठ बोलेंगे और मीडिया उसको सच की तरफ प्रचारित करेगा। तो इन स्थितियों में इंडिया गठबंधन के सामने दिनेश जी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आप इस चुनाव को एक आंदोलन के रूप में लड़ेंगे या सिर्फ कोई टैक्टिकल आप कोई अंक गणितीय कोई गठजोड़ होगा। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि अभी जैसे कि 22 तारीख का जिन लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में इनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए पूरे देश में, कि जो संसद में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ अगर उस दिन देश के लोग सड़कों पर उतरते हैं, देश के लोगों को सड़कों पर उतारने में कामयाब होते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत जाएगा। और ये इसी दिशा में आपको इनको बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा ये लड़ाई ऐसे नहीं जीत सकते, क्योंकि ये इन लोगों ने जो कुछ तय कर लिया है, चुनाव आयोग इनके इशारे पर काम करेगा, आईटी, सीबीआई, ईडी सब इनके इशारे पर काम करेगा, और मीडिया आगे एक तरह से मैदान साफ करता हुआ जाएगा। तो मीडिया को आगे समझिए कि पायलट इंजन के रूप में मीडिया काम कर रहा है इनके लिए, और पीछे से ये अपनी सेना भेजते हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आपको आंदोलन के मोड में आना पड़ेगा। 22 तारीख को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है इनके सामने में। इसमें अपनी ताकत इन लोग पूरे पार्टियों को, जो पार्टियां इनके साथ हैं, उनको अपनी ताकत दिखानी होगी। जी।